हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। ये है एपिसोड 21 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉल मनी या फिर नोटिस मनी या फिर कह सकते हैं हम टर्म मनी। हम इन सब को डिस्कस करेंगे। एपिसोड स्टार्ट करने के पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल मनी समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस मनी समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म मनी समझेंगे। ओके, देन हम समझेंगे फीचर्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है ये मनी मार्केट। ओके, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स की। ओके, जनरल गाइडलाइंस देखेंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे हम, और शॉर्टकमिंग्स देखेंगे हम। किसकी? कॉल मनी की, नोटिस मनी की एंड टर्म मनी की। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, फिनरिबस एक बैंक है। ओके, सो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था जब हम टाइप्स ऑफ बैंक की बात कर रहे थे, जब हमने इंस्टीट्यूशन को समझा था, बैंकिंग रेगुलेशन को हमने डिस्कस किया था। ओके, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप उसे एक बार एज अ रेफरेंस जरूर देखिएगा। ओके, इन केस अगर फिनरिबस कोई बैंक है और उसपे आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, तो उसमें बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है मेंटेन करने की कि मुझे इतना सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी है, तो एक पर्पस होता है बैंक को, ताकि उनको फंड की जरूरत होती है। तो उस सिचुएशन में फंड की बैंक को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए, या फिर एक दिन के लिए चाहिए अगर बैंक को, या फिर 14 दिन के लिए चाहिए, या फिर 14 दिन से ज्यादा के लिए चाहिए, एक साल से कम के लिए चाहिए। ओके, इस तरह से अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, इन सब का यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिनरिबस एक कंपनी है। ओके, उस कंपनी को गुड प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए फंड की जरूरत होती है, और उस पर्टिकुलर कंपनी का जो फंड है वो 14 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, या किसी भी पर्पस की वजह से उसका काम रुका हुआ है, तो उसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एक दिन के लिए हो या फिर 14 दिन के लिए हो, 14 दिन से या एक साल से कम के लिए हो, कोई भी पर्पस हो। ओके, शॉर्टर पीरियड के टाइम, शॉर्टर पीरियड का जो उसकी रिक्वायरमेंट है, इन शॉर्ट हम कह लेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारी जो डे टू डे बिजनेस की रूटीन है उसको फुलफिल करने के लिए हमें फंड की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए इन सारे मनी, जो मनी है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इन सब का यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिक सिचुएशन कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की यही है। ओके, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक ऐसा मार्केट जो एक्सट्रीमली शॉर्टर पीरियड लोन्स प्रोवाइड करता है, रीपेबल ऑन डिमांड है। ओके, एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर और बोरोवर, या फिर लेंडर को ये हो कि हाँ हमें फंड को लेंड करना है जिससे हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन कर ले। ओके, उस पर्पज से लेंडर लेंड करता है मनी, या फिर बोरोवर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फंड की जरूरत है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन सारे मनी मार्केट को यूज किया जाता है। उसकी मेच्योरिटी क्या होती है? उसकी मेच्योरिटी जैसे अभी हमने डिस्कस किया पर्पसेस के हिसाब से, 1 डे की रिक्वायरमेंट होती है, ये 1 डे से लेकर के 14 डेज तक की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर 15th डे से लेस देन 1 ईयर तक की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये तो हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया हमने। कॉल मनी उसे कहते हैं जो कि मनी इज बोरोड और लेंड फॉर अ डे, एक दिन के लिए अगर मनी को बोरो किया जाता है या लेंड किया जाता है तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। एक दिन से ज्यादा और 14 दिन तक के लिए जो मनी लेंड की जाती है या बोरो की जाती है उसे नोटिस मनी कहते हैं। ओके, टर्म मनी 15 दिन से ज्यादा और एक साल से कम की जो लेंडिंग और बोरोइंग होती है उसे टर्म मनी कहते हैं। ओके, मोस्टली जो बैंक्स हैं वो कॉल मनी फॉलो करते हैं, और या फिर नोटिस मनी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या मेंटेन करना होता है, सीआरआर और एसएलआर अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस। ओके, जैसे आपने सुना होगा रिपोर्टिंग फ्राइडे, हर 14 दिन के बाद हर बैंक को सीआरआर और एसएलआर की जो रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है और वो आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर बैंक ऐसा नहीं करेंगे तो उनको पेनाल्टी चार्ज की जाती है बाय आरबीआई।
ओके, सो उस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इन सारे मनी मार्केट को यूज करती है, स्पेशली बैंक। नेक्स्ट वन इज फीचर्स। फीचर्स क्या है इस मनी मार्केट के? फीचर्स क्या है इन कॉल मनी, इन टर्म मनी एंड नोटिस मनी के? सबसे पहले तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें लेंडर्स एंड बोरोवर्स डायरेक्टली डील करते हैं। ओके, अगर डायरेक्टली डील करते हैं तो बाय टेलीफोन और मेल। ओके, इसे हम ओवर द टेलीफोन मार्केट भी कहते हैं। ओके, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में अमाउंट ऑफ लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस की जाती है। एट स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब नेगोशिएशन कंफर्म हो जाता है तो लेंडर चेक इशू करता है और बोरोवर क्या करता है, उसके अगेंस्ट में बोरोइंग रिसीट जनरेट करता है। ओके, और अगर लोन रीपे हो गया है अलोंग विथ इंटरेस्ट तो डिस्चार्ज रिसीट प्रोड्यूस करता है कौन? लेंडर। ओके, अगर ये डायरेक्ट डीलिंग ना हो, ओके, तो ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस का भी एज अ इंटरमीडिएट यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी के लिए। कैसे? जैसे बोरोवर और लेंडर इन्फॉर्म करते हैं डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस को, ओके, उनकी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें 1 दिन के लिए चाहिए, 14 दिन के लिए चाहिए, या फिर 14 दिन से ज्यादा के लिए चाहिए। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी रिक्वायरमेंट डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस को बताते हैं। ओके, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ये लेंडर अवेलेबल है, क्या ये बोरोवर अवेलेबल है। उस हिसाब से क्रॉस चेक करके एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस चेक रिसीव करता है, ओके, बोरोवर को देता है, और ये वाइस वर्सा होता है इनकेस अगर कोई लेंडर लेंड करना चाहता है अपनी मनी। ओके, सो इस तरह से डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस एज अ मिडलमैन काम करते हैं कॉल मनी मार्केट में। अब देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं इसके। पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक। ओके, पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स। ओके, ये सब क्या है? पार्टिसिपेंट्स हैं कॉल मनी मार्केट के, नोटिस मनी या टर्म मनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, ये सब क्या है? पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी डीलर इन द सेंस, प्राइमरी डीलर एक एनबीएफसीज होते हैं, ऐसे एनबीएफसीज जिनको मनी लेंड करने की जो है अथॉरिटी आरबीआई ने दे रखी हुई होती है। ओके, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं इस मनी मार्केट में जिन्हें सिर्फ मनी लेंड करने की अथॉरिटी देती है आरबीआई। ओके, सो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के। अच्छा, इन सारे बैंक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, एपिसोड्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रूडेंशियल लिमिट्स। प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या है? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजैक्शन की। हम कॉल मनी, टर्म मनी या नोटिस मनी के लिए हमारी जो लिमिट है, आउटस्टैंडिंग लिमिट है, वो कितनी होनी चाहिए। ओके, ये आरबीआई ने गाइडलाइंस में ऑलरेडी दे रखे हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने जो पार्टिसिपेंट्स डिस्कस किया, हम हर एक पार्टिसिपेंट्स को कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी प्रूडेंशियल लिमिट्स अलाउ की है आरबीआई ने एज अ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजैक्शंस। ओके, इन फॉर्म ऑफ कॉल मनी, इन फॉर्म ऑफ टर्म मनी, इन फॉर्म ऑफ नोटिस मनी। ओके, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, इसमें कॉल और नोटिस मनी के लिए 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, यानी कि 14 दिन के लिए, 14 दिन का जो डेली एवरेज बेसिस है उसका 100% ऑफ कैपिटल फंड जो है कॉल और नोटिस मनी होना चाहिए। 125% ऑफ कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे। ओके, अब टर्म मनी के लिए जो इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड करे जो लिमिट अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंशियल लिमिट, इंटर बैंक की जो लायबिलिटीज होती है वो डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। उनके लिए कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी के लिए 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन अ डेली एवरेज बेसिस। ओके, डेली एवरेज बेसिस का 100% कैपिटल फंड का इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, यानी कि 14 डेज के लिए 125% ऑफ कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर कोऑपरेटिव बैंक, कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो एंडिंग होगा उसका एग्रीगेट डिपॉजिट्स का 2%।
ओके, कॉल, नोटिस और टर्म मनी तीनों के लिए सेम। प्राइमरी डीलर्स यानी कि ऐसे एनबीएफसी जो गवर्नमेंट ने जिनको आरबीआई ने जिनको अथॉरिटी दे रखी है। ओके, कॉल एंड नोटिस मनी के लिए 225% ऑफ नेट ओन्ड फंड। ओके, बाकी सबके लिए कैपिटल फंड है, इसके लिए नेट ओन्ड फंड एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। ओके, टर्म मनी के लिए 225% ऑफ नेट ओन्ड फंड का 225% एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये प्राइमरी डीलर्स के लिए था। ये सारे थे क्या, प्रूडेंशियल लिमिट्स ऑफ बोरोइंग। अब देख लेते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या है। जनरल गाइडलाइंस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए फ्रीली अलाउ है। ओके, कॉल, चाहे वो कॉल मनी हो, चाहे नोटिस मनी हो या टर्म मनी हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेगोशिएट करने के लिए फ्री हैं कि वो हम इन्हें इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर इन्हें इतना इंटरेस्ट रेट देना है। ओके, ट्रेडिंग एवेन्यू इन द सेंस कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा ओवर द काउंटर मार्केट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये मार्केट्स फंक्शन करता है एज पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थ्रू मेल। ओके, सो इसके लिए इस मार्केट को ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसका, एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म, या फिर टाइम टू टाइम आरबीआई को कोई और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसे आगे इसे परस्यू करेगी। ट्रेडिंग अभी फॉर द टाइम बिंग ट्रेडिंग वेन्यूज में एनडीएस कॉल एक प्लेटफॉर्म है जिसे यूज किया जाता है इन सारे जो मनीज है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। मार्केट टाइमिंग होगा 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। मार्केट प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं ओके, वो स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिसेस और जो मेथोडोलॉजी है उनको फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब किया गया है किसके थ्रू, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन FIMMDA। ओके, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जो FIMMDA है यानी कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, उनके डॉक्यूमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही हमें कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी को एग्जीक्यूट करना होता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें कोई भी ट्रांजेक्शन, सपोज बोरोवर एंड लेंडर ने कोई भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना हुआ एज पर देयर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन इज स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस सबसे पहले डील कंफर्म होने के 15 मिनट के अंदर इस एनडीएस कॉल पे जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है। ओके, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, इन केस ऑफ एनी मिस रिपोर्टिंग और मल्टीपल रिपोर्टिंग, ओके, वो एनडीएस कॉल सिस्टम में किसके सामने होना चाहिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डीलिंग सिस्टम लिमिटेड और एनडीएस कॉल सिस्टम वो ऑपरेट किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है इन सारे मनीज की, कॉल मनी की, टर्म मनी की एंड नोटिस मनी की। कॉल और नोटिस मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड। ये हाईली लिक्विड होता है क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, 1 दिन के लिए भी होता है, 14 दिन के लिए भी होता है, 15 दिन से लेकर के 1 साल से कम का होता है, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए हाईली लिक्विड होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। ओके, सो हर एक बैंक को ये हाई प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर किसी बैंक के पास आइडल कैश पड़ा है और उसका CRR और SLR ऑलरेडी मेंटेन है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन सारे वोलाटाइल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसका फायदा उठाए और कुछ प्रॉफिट गेन करे। ओके, और दूसरी बात तो ऐसे कमर्शियल बैंक्स या फिर ऐसे जो बैंक है या फिर कंपनीज हैं जिनकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है उसको भी, उसकी डेफिसिट रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरी करने का काम करता है ये कॉल मनी। ओके, इन एब्सेंस ऑफ कॉल मनी, अगर कॉल मनी नहीं रहेगी तो सारे बैंक्स को इशू होगा कि वो अपना CRR और SLR ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आरबीआई को जो 14 दिन पे रिपोर्टिंग करनी होती है वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगी और बिकॉज ऑफ डेफिसिट उनको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। ओके, ये एक अच्छा मोड है। एक कॉल लोन सिक्योर नहीं होता, लेकिन सिक्योर ना होने की वजह से भी इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्ट्रांगली फाइनेंशियल पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी रिस्क जो एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। ओके,
और सबसे बड़ी बात तो ये आरबीआई के देखरेख में होता है, तो इसीलिए भी ये कम रिस्की होता है। नेक्स्ट वन इज शॉर्टकमिंग्स। हम देख लेते हैं इस कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी की ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशन है जो अभी तक ये उसके लिए, उसके अगेंस्ट में प्रिपेयर नहीं हो पाया है। सबसे पहली बात तो ये इवनली डेवलप्ड नहीं है हर एक रीजन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल बिग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, इन सारे जो मेन सिटीज हैं इसमें इसके बहुत अच्छी तरह से फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे बहुत सारे रीजन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स हैं जहां पर इसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन नेचर, जैसे ये बेनिफिट्स भी है एक तरह से कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी का, लेकिन ये शॉर्टकमिंग्स में भी आ जाता है कि वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से कॉल वैरी करते हैं, इंटरेस्ट रेट वैरी करते हैं। सो इसमें नेगोशिएशन की और एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट में डील को कंफर्म होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके सो कॉल रेट वैरी करना टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट सेंटर्स, हर एक सेंटर्स के हिसाब से सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होने की वजह से ये वैरी कर जाता है 1 दिन से लेके 14 दिन के बीच में। ओके सो ये सब थे कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी के बारे में। हमने आज इन मनी मार्केट के जो पहला जो स्ट्रक्चर है कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी, उसे हमने डिस्कस किया। हमने आज कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने इन सारे टर्म्स को समझा, बेनिफिट्स देखे, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं उन्हें डिस्कस किया, फिर हमने शॉर्टकमिंग्स देखी। ओके फिर हमने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखी, जनरल गाइडलाइंस देखी, इन सारी मनी को लेकर के आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है। ओके हमने प्रूडेंशियल लिमिट्स देखे कि इन सारे मनीज के लिए कौन कौन से प्रूडेंशियल लिमिट्स आरबीआई ने डिसाइड कर रखे हैं बोरोइंग ट्रांजैक्शन के। ओके हमने इन सबको डिस्कस किया वन बाय वन। इनफ फॉर द डे। आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को रिवाइज कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फिनरबिस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल पेपर। ओके थैंक यू so much.